मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक पसंद का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र। सबसे पहले हम देखें जो ये पाठ है सुदामा चरित्र, इसके कवि कौन है? नरोत्तम दास जी। इसके कवि का नाम है नरोत्तम दास जी। इनका जो कवि परिचय को देखिए हम, इनका जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। और मृत्यु हुई थी 1542 में। तो नरोत्तम दास जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1492 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, और मृत्यु हुई थी 1542 में। अभी जो नरोत्तम दास जी हैं वो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक है। और इन्होंने जो अपनी कविता है, जो भी इन्होंने काव्य रचना की, अधिकतर कौन सी भाषा में की? ब्रज भाषा में की है। और जो पाठ आज पढ़ेंगे, जो कविता उनकी आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित्र, ये भी क्या है? ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। तो जो नरोत्तम दास जी हैं वो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक है। और ये जो कविता है सुदामा चरित्र, ये भी इनकी प्रमुख कविताओं में से एक कविता है। अब ये जो पाठ है सुदामा चरित्र, इसमें क्या है? इस लेखन की एक नई विधा के बारे में हम जानेंगे। वो विधा कौन सी है? खंड काव्य। ये जो पाठ है इसे खंड काव्य, ये कौन सी विधा में है? ये खंड काव्य विधा में है। अब खंड काव्य विधा क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी घटना है, कोई भी घटना होती है, उसके कुछ, जैसे आपने पेपर वगैरह देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो आप, उसमें क्या होता है? जो घटनाएं आती है, जो रिपोर्ट्स आती है, जैसे कोई भी घटना हो गई, उसका कुछ अंश, कुछ भाग उसको उसमें न्यूज़पेपर में भेजते हैं, डालते हैं वो। तो वो होती है उसकी घटना के बारे में। तो जैसे ही पूरे जीवन के बारे में ना बताकर उसके जीवन की कोई भी एक घटना उसको प्रस्तुत करना, वो होता है खंड काव्य। मतलब उसके जीवन, किसी भी व्यक्ति की कोई भी घटना है, व्यक्ति संबंधी घटना है, कोई भी घटना है, उसका एक भाग उसे प्रस्तुत करना, वो होता है खंड। तो ये जो काव्य है, इसमें क्या है? सुदामा जी हैं, उनके पूरे जीवन के बारे में ना बताकर उनकी एक घटना के बारे में, वो घटना कौन सी है इसमें? कि जो श्री कृष्ण हैं और सुदामा जी हैं, उन दोनों के मिलने का, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो जो कृष्ण जी थे वो द्वारका में चले गए, वहाँ के राजा बन गए, और जो सुदामा जी हैं वो अपने गांव में चले गए। तो दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन जब वो उनसे मिलने जाते हैं, एक बार सुदामा जी जो हैं वो श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो उनके मिलने पर जब वो मिलने जाते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, उनकी मन की दशा क्या होती है, जब वहां वो मिलते हैं तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की क्या दशा होती है, जब वहां से वो जाते हैं, मतलब इन सभी का वर्णन इसमें किया गया। तो ये उनके जीवन, पूरे जीवन के बारे में ना बताकर उनके जीवन की एक घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये है, इसलिए इसे कहते हैं खंड काव्य। जैसे रामचरितमानस आपने देखी है, उसमें क्या है? जो श्री राम है उनके पूरे जीवन का उसमें बताया गया, बचपन से लेकर जब वो वहां के राजा बने अयोध्या के, तब तक का विवरण इसमें किया गया। तो वो खंड काव्य नहीं है। लेकिन जो सुदामा चरित्र है, इसमें क्या है? सुदामा जी के पूरे जीवन के बारे में ना बताकर उनके जीवन की एक घटना को इसमें कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो पाठ है सुदामा चरित्र, ये क्या है? कौन सी विधा में है? खंड काव्य विधा। तो समझ में आया खंड काव्य क्या होता है? कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की पूरी घटना को न लेकर उसके जीवन की एक घटना को प्रस्तुत करना, वो होता है खंड काव्य। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। सबसे पहले हम जाने कि ये जो पाठ है इसमें क्या है, इसमें मतलब किसके बारे में बताया गया, क्या बताया गया है। जैसे ये जो श्री कृष्ण और सुदामा जी थे, ये गुरु संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं उनको क्या करते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, जनेऊ संस्कार, उसके बाद गुरुकुल में भेज दिया करते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गुरु हैं वो उनको शिक्षा वहां देते थे। तो जैसे उनको अपना घर छोड़ के गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था। तो इसमें क्या था कि क्या होता है कि वहां पे सब तरह के बच्चे आते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो राजा का पुत्र हो या गरीब का पुत्र हो, सभी एक जगह समान शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां किसी के लिए किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव
नहीं होता है। तो इस प्रकार जो श्री कृष्ण है वो भी वहाँ शिक्षा ले रहे थे और सुदामा जो है वो भी वहाँ शिक्षा ले रहे थे। तो जब वहाँ भी उनकी शिक्षा पूरी हुई तो वापस वो अपने घर चले गए। तो श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका चले गए, वहाँ के राजा बन गए, वहाँ उसमें व्यस्त हो गए। और जो सुदामा जी हैं वो ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, तो वो अपने गांव में जो वेद पाठन है, लोगों को मतलब बच्चों को शिक्षा देना, इस तरह से काम करने लगे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगे। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, एक बार उन्होंने जो सुदामा जी हैं उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को बताया किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कि जो द्वारिका के राजा हैं श्री कृष्ण वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने बार बार कहा कि वो मेरे मित्र हैं, तो उनकी पत्नी ने कहा कि यदि वो तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उनके पास क्यों नहीं जाते, ताकि वो तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ऐश्वर्य है, उनके पास धन संपदा है, तो वो तुम्हारी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके पास क्यों नहीं जाते, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तो उन्होंने, लेकिन जो सुदामा जी हैं वो आत्मसम्मान था उनका, और वो अपने जो मित्र हैं श्री कृष्ण उनको अपना आराध्य मानते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उनके पास मदद के लिए जाए। लेकिन पत्नी की जिद करने पर, उनकी पत्नी ने उनसे जिद की, उनकी पत्नी की जिद करने पर क्या हुआ, वो श्री कृष्ण के पास जाने के लिए राजी हो गए। तो अब वो बोलते हैं, जो श्री सुदामा जी हैं वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने मित्र के से मिलने जाऊंगा, तो पहले हमारी प्रथा होती है ना कि हम अपने मित्र से या किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए कुछ उपहार लेकर जाते हैं, कुछ भेंट लेकर जाते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने मित्र के लिए क्या लेकर जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने पड़ोस से चावल लेकर आई वो उधार, और 3 मुट्ठी चावल, और उसको लाकर उन्होंने पोटली में बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया कि तुम ले जाकर ये अपने मित्र को दे देना। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो पोटली थी उसको अपने बगल में कांख में दबा लिया और वहां से निकल गए श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अब पहले क्या था, कोई साधन तो था नहीं, तो चाहे कितनी ही दूर हो पैदल जाना पड़ता था। और जो सुदामा जी थे बहुत ज्यादा निर्बल थे, कमजोर थे, तो उन्होंने वो लकड़ी के सहारे चल रहे थे। धीरे धीरे कैसे भी वो द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका कहाँ है, गुजरात में है। और कहते हैं कि जो द्वारिका है वो उसके चारों तरफ क्या था, समुद्र था, और श्री कृष्ण ने ही उसको समुद्र में डुबो दिया था। तो जब वो द्वारिका पहुंचते हैं तो उनका हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो जाता है, मतलब वो जब पैदल जाते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जब वो वहां जाते हैं तो वहां क्या होता है, किस तरीके से मिलते हैं, इस सभी का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहला जो इसका पैराग्राफ है उसकी, कि उसमें किस तरह से उसमें बताया गया है पहले वाले में, कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वारिका के द्वार पर पहुंचते हैं तो वो द्वारपाल से क्या बोलते हैं, किस तरह से द्वारपाल उनकी बात को श्री कृष्ण के सामने रखते हैं, इन सभी का वर्णन उसमें किया गया है। तो हम पढ़ते हैं उसका पहला जो पैराग्राफ है वो। तो देखिए जो पहला वाला है ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें क्या बताया गया है कि जब सुदामा जी द्वारिका के महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो जो द्वारपाल है वो किस तरह से कृष्ण जी को सुदामा जी के बारे में उनकी जानकारी देता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो पढ़ते हैं। शीस पगाना जंगा तन में, प्रभु जानवी को अहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपार उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब इसमें जो द्वारपाल हैं वो श्री कृष्ण को क्या बता रहे हैं सुदामा जी के बारे में, कि शीस पगाना जंगा तन में, वो कह रहे हैं पगा, शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, तो कह रहे हैं कि सिर पे पगड़ी नहीं है। झंगा तन, न झंगा तन में, तन मतलब शरीर, और झंगा मतलब कुर्ता, कह रहे हैं कि सिर पे पगड़ी नहीं है और जो शरीर है उसमें भी
कुर्ता नहीं है। प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, जाने को अही बसे के ही ग्रामा, जाने को अही और है, अही मतलब आही, बसे मतलब रहना, के ही मतलब कौन से, ग्राम मतलब गांव। कह रहे हैं प्रभु ये नहीं पता कि वो कौन से ग्राम में, कौन से गांव में रहता है। क्या बता रहे हैं वो, कि वो क्या बता रहे हैं द्वारपाल श्री कृष्ण को, कि उसके सिर पे पगड़ी नहीं है और शरीर में कुर्ता नहीं है, और प्रभु ये नहीं पता कि वो कौन से गांव में रहता है। धोती फटी सी, मतलब जो उसकी धोती है वो भी क्या है, फटी हुई है, तार तार हो रही है। लटी दुपटी, और जो उसका दुपटी मतलब जो अंगोछा होता है ना, गमछा जो यहाँ पे डालते हैं ऊपर, उत्तरांग जो वस्त्र होता है, मतलब ऊपर वाले अंग में जो पहनने वाला वस्त्र होता है उसे बोलते हैं उत्तरांग। तो वो बोल रहे हैं कि जो उसका गमछा है वो क्या हुआ है, लटी मतलब लिपटा हुआ है, जो होता है ना कई दिनों से पुराना हो जाता है तो उसमें सलवटें पड़ जाती है, लिपट जाता है। तो कह रहे हैं कि जो उसकी धोती है वो भी क्या है, फटी हुई है, और जो उसका दुपट्टा है, जो गमछा है, वो भी क्या हुआ है, लिपटा हुआ है। अरु पाय उपाने को नहीं सामा, और अरु मतलब और, पाय मतलब उसके पैर, उपाना, उपाना मतलब जूतियां, उसके पैरों में जो जूतियां हैं, को नहीं सामा, सा मतलब समावेश। कह रहे हैं कि जो उसके पैर हैं उसमें जूतियां भी नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि जो उसकी धोती है वो फटी हुई है, और जो उसका दुपट्टा है, जो सॉरी गमछा है, वो भी क्या हुआ है, लिपटा हुआ है, मतलब उसकी हालत भी खराब है, और जो उसके पैर हैं उसमें जूतियां भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार मतलब जो दरवाजा है उस पर खड़ा, खड़ो मतलब खड़ा होना, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब गरीब, कमजोर। एक, वो कह रहे हैं कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है। रयो चकीसो वसुधा अभिरामा, रयो मतलब रहना, चकीसो मतलब चकित, आश्चर्यचकित होना, वसुधा मतलब पृथ्वी जो धरती है, अभिरामा मतलब सुंदर। तो कह रहे हैं कि वो जो ब्राह्मण है वो बाहर खड़ा हुआ है द्वार पे, और वो इस पूरी द्वारिका नगरी को, इतनी सुंदर द्वारिका नगरी को देखकर चकित हो रहा है, मतलब चारों तरफ देख रहा है और इतनी सुंदर द्वारिका नगरी को देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल धाम, पूछत मतलब पूछना, दीन दयाल मतलब किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है। क्यों, दीन मतलब गरीब, दयाल मतलब दया करने वाले, मतलब गरीबों पर दया करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। तो यहाँ दीन दयाल किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। पूछत दीन दयाल धाम, धाम मतलब निवास। तो कह रहे हैं वो दीन दयाल मतलब श्री आपका क्या पूछ रहे हैं, धाम निवास पूछ रहे हैं। बतावत अपनो आपनो नाम सुदामा, बतावत मतलब बताना, आपनो मतलब खुद का स्वयं का, नाम सुदामा, कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। वापस देखें, जो द्वारपाल ने क्या बताया कि उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर कोई कुर्ता नहीं है। प्रभु पता नहीं वो कौन से गांव में रहता है, उसकी धोती पूरी तरह से फटी हुई है, और जो उसका गमछा है वो भी खराब अवस्था में, मतलब पूरी तरह से लिपटा हुआ है, और उसके पैर में जूतियां भी नहीं है। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, और वो इस सुंदर द्वारिका नगरी को देखकर चकित हो रहा है। पूछ, और वो आपका जो निवास है वो पूछ रहा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। समझ में आया? तो ये जो द्वारपाल है उसने किस तरह से श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनके मित्र, उनके परम मित्र उनसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने, मतलब जब होता है ना कि हमारा कोई भी मित्र जब हमसे दूर हो जाए और अचानक वो मित्र हमसे मिलने आए, तो क्या होता है, मन में बहुत खुशी होती है, उससे मिलने की लालसा हमारे मन में जाग जाती है। तो वही श्री कृष्ण के साथ हुआ कि वो उन्होंने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्या पहन रखा है। पैरों में उनके भी जूते, उस वक्त जब उन्होंने जूतियां नहीं पहन रखी, बिना जूती पहने, उनका जो गमछा है, मतलब जो उनका दुपट्टा है वो भी कहीं गिर रहा है, सिर पे उनके भी मुकुट नहीं है, और वो यूं ही जल्दी से भागकर अपने मित्र सुदामा से मिलने जाते हैं। जब वो मित्र सुदामा से मिलते हैं तो क्या होता है
उसका वर्णन किया गया है दूसरे पैराग्राफ में। तो इसे देखते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खो, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसमें जो बता रहे हैं श्री कृष्ण, उनकी क्या स्थिति होती है जब अपने मित्र को देखते हैं। तो जैसे ही अपने मित्र को देखते हैं, द्वारपाल ने उन्हें बताया कि उसके पैर में जूतियां नहीं है। तो जाते जैसे होता है ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या कहीं भी आप देखते हैं कि एक रिवाज होता है कि जब कोई भी मेहमान है, कोई भी हमारा आता है हमारे घर, तो उसके पग धोने की रस्म होती है। तो वही रस्म इसमें भी हुई है कि जब वो उनके पैर धोने के लिए देखते हैं, उनके पैर ऐसे बेहाल, मतलब उनके जो पैर है बेहाल मतलब बुरी हालत में विवाइन क्या होती है, जो एड़ियां होती हैं वो फट जाती है। आपने देखा होगा कि जब एड़ियों के बीच में दरार आ जाती है, फट जाती हैं, तो उसे बोलते हैं विवाइन। आपने एक ऐड देखा होगा, टीवी में भी ऐड आता है कई बार उसका, क्रैक क्रीम का, तो उसमें एड़ियां दिखाते हैं, तो दो एड़ियों के बीच में दरारें होती है ना, उसे बोलते हैं विवाइन। तो कह रहे हैं ऐसे बेहाल विवाइन सो, मतलब कितना बुरा हाल हो रहा है उनकी एड़ियों में, विवाइन हुई है मतलब उनकी एड़ियां फटी हुई है। पग कंटक जाल लगे, पग मतलब पैरों में, कंटक मतलब कांटे, जाल मतलब कांटों का जाल लगा हुआ है, उन्हें जोए और उन्हें निकाल रहे हैं। मतलब जब उनके पैरों को देखा तो उनके पैरों में क्या हो रहा है, विवाइन है, मतलब उनकी एड़ियां फटी हुई है और पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है। हाय महादुख पायो सखा, तो श्री कृष्ण जब उनकी ये स्थिति देखते हैं, उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, उन कांटों को जब वो निकाल रहे हैं और उनके जो पैरों में विवाइन है उनको देखकर श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कहते हैं हाय महादुख पायो सखा। जब मन में दुख का भाव होता है तो ये जो शब्द है हाय, ये आता है। अब हाय किसका सूचक है, यहाँ पे विस्मय आदि बोधक शब्द का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि महादुख पायो सखा, सखा मतलब मित्र, पायो मतलब पाना, महादुख मतलब बहुत ज्यादा दुख। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मित्र तुमने बहुत ज्यादा दुख पाया, तुम आए इतने मतलब यहाँ न कितने दिन, कितने मतलब कितने दिन खोए। तो कह रहे हैं तुम इतना दुख पा रहे थे, तुम इतने परेशान हो रहे थे, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, मतलब जो सुदामा की जो गरीब हालत उन्होंने देखी, दशा मतलब हालत, देखी मतलब देखना, कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा की इतनी दीन दशा मतलब गरीब दशा देखी, करुणा करके, करुणा मतलब दया, करके मतलब करना, करुणानिधि मतलब दया के सागर, निधि का अर्थ क्या होता है, सागर। तो कह रहे हैं करुणानिधि किसके लिए आए, श्री कृष्ण के लिए, मतलब दया के सागर हैं। करुणानिधि रोए, मतलब जब उन्होंने सुदामा की ऐसी दीन दशा देखी, इतनी बुरी हालत देखी, जो उनके परम मित्र हैं, तो उस दशा को देखकर जो करुणानिधि है मतलब जो खुद दया के सागर है, वो भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। वो कह रहे हैं कि जो पानी से भरा हुआ परात, मतलब परात क्या होती है, एक पीतल की पीतल का बड़ा बर्तन होता है, आपने देखा होगा घर में भी, जिसमें कि आटा वगैरह लगाते हैं, तो इसमें चौड़े किनारे होते हैं और पीतल का बर्तन होता है। तो कह रहे हैं कि पानी परात को छुओ नहीं, पीतल का हो या किसी भी धातु का हो सकता है। तो कह रहे हैं कि वो इतना ज्यादा रोए कि उन्होंने जो परात में जो पानी लाए थे उनके पैर धोने के लिए, उस परात के पानी को हाथ से छुआ भी नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, मतलब जो नैनन मतलब आंखों के, जल से, सो मतलब से, मतलब जो उनकी आंखों से, वो इतना रो रहे थे कि जो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उन्होंने उससे उनके पैरों को धोया। समझ में आया। वापस देखें कि जब श्री कृष्ण ने
देखा कि उनके पैरों की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, उनके पैरों में विवाइन हो रही है, मतलब उनकी एड़ियाँ फटी हुई है और उनके पैरों में कांटों का जाल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए हैं और वो उन कांटों को एक एक करके निकाल रहे हैं। तो कहते हैं कि हाय महान, तो हाय मित्र, तुमने इतना दुख पाया, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की, मतलब उन्होंने सुदामा की इतनी दीन दशा, इतनी गरीब हालत देखी, इतनी खराब हालत देखी, तो वो जो खुद दया के सागर है वो इतना रोए कि उन्होंने परात का जो पानी था उसको हाथ भी नहीं लगाया और उस परात के बिना हाथ लगाए उस पानी को उन्होंने अपने आंसुओं के जल से, मतलब अपनी आंखों के जल से उन्होंने उसके पैरों को धो दिया। तो मतलब उनके मन में जो अपने मित्र के प्रति इतना दुख का भाव, इतना पीड़ा का भाव व्यक्त हो रहा था, वो यहाँ पे उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, कि उनके मन में कितना दुख है अपने मित्र की हालत को देखकर, इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि अपनी आंखों के जल से, उन्होंने अपने मित्र के पैरों को धो दिया। मतलब उनके मन में जो दुख का भंडार सागर था वो उनके आंखों के आंसुओं के द्वारा इतना निकला कि उन्होंने बिना पानी को छुए ही अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया। अब ये देखें हम, इसमें जो लाइन है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये जो पंक्ति है इसमें किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अभी आपके सिलेबस में है ग्रामर में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना। भाई ये तो है कि उनको दुख हुआ है तो वो इतना रोए होंगे, लेकिन इतना भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कोई रोए कि अपने आंखों के जल से ही उसके पैर को धो दे। लेकिन यहाँ पे जो काव्य है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि उन्होंने इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया कि उन्होंने पानी की बरात को छुआ भी नहीं और अपनी आंखों के जल से उनके पैर को धो दिया। तो ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार आया? अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसे ही इसमें देखें हम, करुणा करके करुणा निधि हो। अब ये जो है क वन की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जिसमें एक ही वन की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? तो ये दो पैराग्राफ हमने पढ़े, दोनों में समझ में आया। एक में तो क्या हो रहा है कि जो द्वारपाल है वो सुदामा के बारे में श्री कृष्ण को जानकारी दे रहे हैं कि उसकी दशा कैसी है और वो कौन है, और दूसरे में जब श्री कृष्ण अपने जो मित्र के बारे में सुनते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, किस तरह वो अपने मित्र से मिलने जाते हैं और किस तरह उनका आदर सम्मान करते हैं, इन दोनों में ये बताया गया। अब तीसरा देखते हैं वो क्या है। कछु भाभी हमको दियो, मतलब ये इसमें क्या बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए अपने आंसुओं से और उन्हें ले जाकर अपने जो उनका सिंहासन था उस पर अपने मित्र को बिठाया और खुद नीचे बैठे और उनका बहुत आदर सम्मान किया। तो जब वो आदर सम्मान, मतलब वो सुदामा जी थे उनके पास रहे, तो उन्होंने क्या देखा कि सुदामा जी ने अपने बगल में, अपनी कांख में कुछ छिपा रखा है और वो उन्हें नहीं बता रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि वो उसको छिपा रहे हैं, उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज के बारे में पूछा कि तुमने अपनी आंख में क्या छिपा रखा है। तो उन्होंने कहा कछु भाभी हमको दी। कछु मतलब कुछ, भाभी, भाभी मतलब किसके लिए आया है यहाँ पे? जो सुदामा जी की पत्नी है उनके लिए आया है। कछु भाभी हमको दियो, मतलब कुछ भाभी ने हमको, मतलब हमारे लिए, मतलब श्री कृष्ण के लिए। दियो मतलब देना। तो कह रहे हैं भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया है। सो तुम काहे न दे, तो कह रहे हैं कि सो मतलब वो, तुम काहे मतलब क्यों नहीं दे, मतलब देते हो। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण सुदामा जी से कि भाभी ने जो कुछ हमारे लिए दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख, चापी मतलब छिपाना, पोटरी, पोटरी मतलब जो कपड़े से बंधी हुई पोटली है जिसमें कुछ है। तो कह रहे हैं चापी पोटरी कांख में, कांख मतलब बगल से बोलते हैं ना, ये हाथ का जो बगल होता है उसे बोलते हैं कांख। कि वो पोटली तुमने कहाँ छिपा रखी है?
कांख में मतलब बगल में, चापे मतलब छिपाना। रहे कहो के ही हेतु, रहे मतलब क्यों, सॉरी रहे कहो के ही, कहो मतलब कहना, के ही मतलब क्यों, हेतु मतलब कारण। तो वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है जो तुमने उस पोटली को अपनी कांख में छिपा रखा है। तो सुदामा जी, सॉरी कृष्ण जी क्या कह रहे हैं सुदामा जी से कि भाभी ने जो पोटली, भाभी ने जो कुछ उपहार मेरे लिए दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, वो पोटली तुमने अपनी कांख में क्यों छुपा रखी है, इसका कारण क्या है। अब जब जो सुदामा जी हैं, जब वो श्री कृष्ण का इतना ऐश्वर्य, इतना सब कुछ देखते हैं कि इतना धन संपदा उनके पास है, वो एक राजा है, तो जब वो देखते हैं कि मेरे पास तो ये चावल की पोटली है, तो उनको वो देने में बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है कि मैं अपने मित्र को क्या ये उपहार में दूंगा। इसलिए क्या करते हैं, वो उसको अपने बगल में ही छिपा लेते हैं, उनको देते नहीं है। तो जब वो देख लेते हैं श्री कृष्ण जी, तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि भाभी ने जो दिया है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा इस पोटली में क्या है, इसका क्या कारण है जो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। तो बच्चों आज हमने इसके जो पंक्तियां पढ़ी तो उसका भावार्थ हमने समझा, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो भावार्थ हमने पढ़ा, एक बार आप इसका भावार्थ लिखें और जो शब्द इसमें आए उन शब्दों का अर्थ समझें। इसका जो आगे की पंक्तियां हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।